मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, आप हज़रात के सामने मोमिन की ज़िंदगी में खशियत इलाही का मकाम क्या है, एक बंदा अगर मोमिन है उनकी ज़िंदगी में अल्लाह का खौफ का क्या दर्जा है, मकाम है। ये मेरा आज की इस खुतबे जुमा में मौजू होगा। तफसील के साथ रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। पहली बात, मौजू के पहले शब्द में मोमिन है। मोमिनीन, मोमिन किसको कहा जाता है? मोमिन का मतलब क्या है? हम लोग अपने भाषा में मोमिन समझते हैं जो इस गांव के आगे आगे जाकर के जो लोग बसे हुए हैं, अंसारी लोग, उसको हम लोग मोमिन बोलते हैं। लेकिन हकीकतन मोमिन अल्लाह के नज़दीक वो बंदा होगा जो अहकाम शरइया के एतबार से किताब व सुन्नत की रोशनी में अपनी ज़िंदगी को ढालने वाला होगा, गुजारने वाला होगा, चलने चलाने वाला होगा। बहुत परिश्रमी और मेहनती राह है, कठिन रास्ते हैं, क्योंकि मोमिन, अल्लाह ताला फरमाता है क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। 18वें पारे की शुरू की आयतें मुमिनीन की खसलत के ताल्लुक़ से बयान हुआ है कि मोमिन क्या हो गए, कामयाब हो गए। मोमिन जब नमाज पढ़ने के लिए आते हैं वो अल्लाह के खाइफ बंदा, अल्लाह का वहशत ज़दा बंदा बन जाता है और लगो से वो एराज़ करते हैं। अपनी ज़िंदगी को गुज़र बसर करने के दरमियान बहुत सारी ऐसी चीज़ें उनके सामने दरपेश होती है जिसको वो छोड़ना, उसके बगल में सटना, उसको लेना, उसको कबूल करना, उस पर चलना, हर एतबार से अपने आप को दूर कर लेता है। मोमिनीन की खसलत जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते, सहाबा किराम के जिस्मों के रोंगटे अल्लाह के खौफ से क्या होते, खड़े हो जाया करते थे, जिसको अपने भाषा में रुआं बोलते हैं, बदन का। सहाबा किराम मोमिनीन की खसलत जब अल्लाह के नबी बयान करते, अल्लाह के खौफ से, डर से, भय से रोंगटे खड़े हो जाते। और बाज़ सहाबा इस कदर रोने लगते, अल्लाह के खौफ से डरते कि पता नहीं किस मामले में मेरी गिरफ्त हो जावे, पकड़ हो जावे। अल्लाह ताला फरमाता है, कलाम मजीद में फरमाता है,
या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। जिस कदर अल्लाह से डरने का हक है तुम ना मरो इस हाल में कि तुम मुसलमान हो कर मरो। यहाँ तफसील बयान किया जाता है कि अल्लाह की इताअत इस कदर करो, उसकी नाफरमानी ना करो। किसी भी मामले में अल्लाह की नाफरमानी ना हो जावे, इसका मोमिनीन के अंदर डर होता है। जो मोमिन बंदा होगा अल्लाह के तमाम मामलात में, शरीयत के तमाम मामलात में उनको डर रहेगा। और वो बंदा जो मोमिन होगा वो कभी भी नाशुक्रा नहीं होगा, अल्लाह का शुक्रगुजारी करने वाला बंदा होगा। ये भी मोमिन की एक पहचान है। जो मोमिन बंदा होगा जहाँ से जो मिला उससे वो क्या होगा, अल्लाह से राज़ी हो जाएगा। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह फरमाता है जिससे अल्लाह राज़ी हो गया। और सुने, अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ईमान वालो अल्लाह से डरो। वक़ूलू क़ौलन सदीदा, और सच्ची बात कहो। सच के फ़वाइद आगे बतलाता है। युस्लिह लकुम आमालकुम, जो लोग सच बोलते हैं, अपने तमाम चीज़ों को ताक में रख करके सच बोलते हैं कि उनकी यहाँ से ये थी, वो यहीं पर कायम थे, ज़र्रा बराबर किसी के लिए झूठ नहीं बोलते हैं, किसी भी मामले में वो झूठ नहीं बोलते हैं। युस्लिह लकुम आमालकुम, झूठ ना बोलने की वजह से अल्लाह ताला उसके आमाल को दुरुस्त फरमा देगा। वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, और अल्लाह ताला से डरने के मामले में, सच्चाई पर कायम रहने के मामले में, वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को बख्श देता है। वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, और अल्लाह उसके रसूल की इताअत करता है तो अल्लाह ताला ऐसे बंदों को सरफराजी कामयाबी आता फरमाता है। अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े सहाबी थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त करते हैं, पूछते हैं, औसिनी या रसूल अल्लाह, या अल्लाह के रसूल मुझे वसीयत आप कुछ कर दीजिए। अलैका बितक़वल्लाहि फ़इन्नहु रअसुल अम्रि कुल्ली, अल्लाह के नबी ने अबू ज़र से कहा, अबू ज़र अलैका बितक़वल्लाह, अल्लाह का तक़वा, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर, अल्लाह का वहशत, अल्लाह का भय हर मामलात में तुम इख्तियार करो, क्योंकि तमाम मामलात का जड़ बुनियाद तक़वा ही है। इसलिए अगर कोई मोमिन होगा, अगर किसी भी मामले में शादी ब्याह के ताल्लुक़ हो, लेन देन के मामले में हो, अगर वो झूठ बोलता है, अगर वो मोमिन है तो झूठ बात उनकी ज़बान से नहीं निकलेगी। निकल भी जाए तो उनके रोंगटे अल्लाह की वहशत से, डर से उनके क्या होता है, अल्लाह ताला उनको फेरने की अल्लाह उसके दिल में बात डाल देता है। जो मोमिन होता है अल्लाह ताला मोमिन की खसलतों में ये दाखिल किया कि वो हराम नहीं कभी खाता है। जो मोमिन होता है ज़िंदगी में भी हराम के करीब तक वो नहीं जाता है। जो मोमिन होगा शादी ब्याह के ताल्लुक़ से भी अल्लाह से डरेगा। जो मोमिन होगा तिजारत के मामले में भी, बयो शरा के मामले में भी अल्लाह से डरेगा, खौफ खाएगा। जो मोमिन होगा रास्ते में चलने के मामले में भी वो अल्लाह की राह को हमेशा अपनाते हुए चलेगा। जो मोमिन होगा ज़मीन जायदाद के मामले में भी किसी को ठेस नहीं पहुंचावेगा। जो मोमिन बंदा होगा
अल्लाह के हुजूर में हाजिरी देते वक्त भी किसी को ठेस नहीं पहुंचावेगा। जो मोमिन होगा सदका व खैरात के ताल्लुक से भी अल्लाह के राह में जो खर्च कर दिया है, दूसरों को उसके ताल्लुक से अजियत और तकलीफ नहीं पहुंचावेगा। जो मोमिन होगा दूसरों के हुकूक का भी ख्याल रखेगा। जो मोमिन होगा रोज़ा तो रख लिया है, लेकिन उस रोज़ा को कामयाबी की ज़िंदगी में ढालने की कोशिश करेगा। जो मोमिन होगा कुर्बानी तो कर लिया है, गोश्त खोरी करने के लिए नहीं किया होगा, अल्लाह को राज़ी करने के लिए किया होगा। जो मोमिन होगा आने वाले दिनों में 10वीं मुहर्रम को 11वें मुहर्रम को रोज़ा रखेगा, तो वो किसी को दिखलावे के लिए नहीं किया होगा। जो मोमिन है वो 9वीं ज़िलहिज्जा को रोज़ा रखा, यौम अरफा वाला रोज़ा रखा होगा, वो किसी को दिखलावे के लिए रोज़ा नहीं रखा होगा। मोमिन की खसलतों में ये है, जिस कदर एक इंसान के जिस्मों में अगर कांटे लग जावे, उस कांटे से बचने के लिए आदमी पैर उठा करके चलता है, ऐसी मोमिन की पहचान है कि मोमिन अपनी ज़िंदगी को हर मामलात में अपने कांटे से बचने की तरह मानिंद एग्जाम्पल है कि कांटे से बचना चाहेगा, जिस्मों को तकलीफ देना नहीं चाहेगा। मोमिन जो होगा वो मोमिन बंदा तमाम मामलात में अपने आमाल को, अपनी इबादत को, अपनी ज़कात को, अपने रोज़े को, अपने तमाम हुकूक को, अपनी तमाम मामलात को उस कांटे के मानिंद चुभना नहीं देना चाहेगा, उस कांटे के मानिंद उस आमाल को ख़राब नहीं करना चाहेगा। जो मोमिन होगा डंडी मार नहीं होगा। जो मोमिन होगा अल्लाह फरमाता है वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन नास यस्तौफून व इज़ा कालूहुम व वज़नूहुम युख्सिरून। इस आयत में अल्लाह फरमाता है जब डंडी लेने वाले होते हैं ज़्यादा लेते हैं, जब देने वाले होते हैं उदास देते हैं, कम देते हैं। जो मोमिन बंदा तुज्जार होगा, तिजारत करने वाला होगा, लेने देने मामला में ना घाटा सहेगा ना वो किसी का नुकसान करेगा, जो हक है लेने वाले का बराबर कांटा देगा। इसी तरीके से मोमिन की बहुत सारी कुरान अहकामात में बयान फरमाया, मोमिन की पहचान, मोमिन की खसलत बयान किया है। मोमिन की ज़िंदगी का असल मकसद है जब वो मरेगा मोमिन की पहचान ये होगी, उनकी जिस्मों में अल्लाह ताला एक अजीब किस्म की खुशबू अता फरमावेगा। जो मोमिन नहीं होगा उनके जिस्मों में बदबू के मानिंद एक अजीब सी कैफियत उनके अंदर पैदा कर देगा। इसलिए मोमिनीन की खसलत आदमी को अपनानी चाहिए, चाहे जुमे के मामले में हो। आप अगर मोमिन हैं, बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ता है, आप अपने कीमती वक्त को नमाज के लिए लाए हैं। किस वक्त को? बहुत अहम टाइम, कीमती वक्त को नमाज के लिए लाए हैं। अगर मोमिन होंगे तो नमाज जुमा के बाद 2 रकात से 4 रकात सुन्नत है, 12 रोज़ाना आपके साथ, मजबूरी नहीं होती है, छोड़ के क्यों भाग जाते हैं? ये मोमिन की पहचान नहीं है। नमाज ख़त्म होने के बाद फ़ौरन भाग पड़ते हैं, लगता है कोई आफत मुसीबत आप पर आने वाली है, उस भय से आप जल्दी फरार हो जाते हैं, भाग जाते हैं। मोमिन की ये पहचान नहीं है कि आदमी नमाज के लिए आया और जो नमाज जुमा के अहकाम हैं, जो वाजिबात हैं, उसको आपने मुकम्मल नहीं किया, भागने की कोशिश करते हैं। जुमे की नमाज की जो अहकामात है उसको मुकम्मल करेंगे तब आपको पूरा सवाब और सिला मिलेगा। ऐसे ही जो प्यारा मोमिन होगा, मिट्टी देने के वक्त भी देखा जाता है मोमिन की पहचान वो नहीं है कि खड़े खड़े मिट्टी दे लिए और जल्दी से भाग के आए। आपके भाई जब मुर्दा हो गया, हदीस से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबू दाऊद शरीफ में है, क्या? इस्तगफिरू लिअखीकुम, तुम अपने भाई के लिए अल्लाह से इस्तिगफार करो। क्यों? इसअलुल आन, अभी उनसे सवाल जवाब होगा।
इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब मुर्दा उनकी आहट को सुनता है, 40 कदमों तक जूते चप्पल की आवाज़ों को सुनता है, जब आप रख के चले आते हैं, आप क्यों उसके लिए मगफरत के लिए दुआ नहीं करते हैं? तजहीज़ तकफीन को उस वक्त तक कहा जाता है जब तक कि सारा काम मुकम्मल ना हो जावे, जब तक आप कब्रिस्तान को ना छोड़ें। जो मोमिन होगा कब्रिस्तान को उस वक्त तक नहीं छोड़ेगा। किसने बतला दिया दुआ नहीं है? गलत है, ये गलत है। किसने बतला दिया आप हजरात को कि दुआ नहीं है? दुआ करनी है, इस्तगफिरू लिअखीकुम। अब शक्लें, कंडीशनें, इख्तिलाफी मसला है, अभी नहीं बोला जाएगा, जुमे का खुतबा है। दुआ ज़रूर करें अपने भाइयों के लिए, और हर एक मामला में अगर आप कहें मौलवी साहब हम कुर्बानी देंगे, उसके लिए जो शरायत थी उसको अगर आप पूरा नहीं किया तो कुर्बानी नहीं होगी। अगर आप कहेंगे शादी कराएंगे, शादी के जो शरायत हैं उसको आप मुकम्मल ना करवाएंगे तो शादी नहीं होगी। अगर आप कहेंगे हम बीज बोएंगे, फसल काट लेंगे, यूं ही रोड पे बो देंगे तो आपकी फसलें नहीं उगेंगी। उसके लिए जो ज़रूरी शरायत हैं, मोमिन की पहचान ये है, मैंने बतलाया कि कांटा से बचने के लिए आदमी पैर उठा के चलता है, कहीं पूरे जिस्मों और जान को बचाने के लिए आदमी छलांग लगा देता है, कहीं आदमी डूबने की वजह से खौफ से कश्ती का सवार हो करके आदमी सफ़र करता है। आदमी अपनी जान को आग से बचाने के लिए पानी के ज़रिए से आग को बुझाता है। आदमी तरह तरह की साजिशों में बचने के लिए जान को खतरा से बचाने के लिए कोशिश करता है। तो ये मोमिन की पहचान ये है। आदमी जो मोमिन होगा वो अपने किए हुए आमाल को, जो भी टूटे फूटे अल्फाज में आप अदा करते हैं, उस तमाम आमाल को बचाने के लिए आदमी तगो दो मेहनत और जुस्तजू करता है और मेहनत से अपने आमाल को बचाने की कोशिश करता है। आप जानते हैं अगर एक आबिद बंदा, एक इबादत गुजार बंदा अगर इबादत करते 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 साथ ही साथ क्या करता है, गलत भी करता है, तो आदमी के आमाल उससे ख़राब हो जाते हैं, धीरे धीरे बदनुमा दाग पड़ जाता है। लेकिन इन्नल हसनाती युज़हिबन सय्यआत, अगर आपके कुछ बुराइयां हमारे अंदर है तो हम जब भला काम करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, इन्नल हसनाती युज़हिबन सय्यआत, आपकी बुराइयां मिट जाएंगी इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ से। इसलिए मोमिन की जो खसलत है, मोमिन की जो पहचान है, मोमिन की जो अलामतें हैं, उसको अपनाने की कोशिश करें, अपनी ज़िंदगी में ढालने की भरपूर कोशिश करें और दिखावे के लिए ऐसा अमाल ना करें जिससे अल्लाह ना खुश हो। और आपके लिए भी जानते हैं जो लोग शरीक होते हैं नमाज में, उनके साथ फरिश्ते भी होते हैं, और आप नामुकम्मल करके नमाज जुमे के बाद निकल जाते हैं। ये अच्छी आदत नहीं है। ये खसलत आपकी आने वाले नस्लें पकड़ लेंगी। जो आप कर रहे हैं ये मोमिन की पहचान तो है ही नहीं है। ये खसलतें, ये बुरी आदतें आने वाली नस्लों के लिए तबाही, बर्बादी और अमन व सुकून को मिटाने वाली चीज़ होंगी। इसलिए आप हजरात से मेरी तहे दिल से गुजारिश है कि सुन्नत का एहतमाम करें। कई मरतबा बोला गया, कई दफ़ा बोला गया कि बहुत अहम सुन्नत है फ़र्ज़ नमाज जुमे की बाद, आप उसको टाल देते हैं, अपनी कीमती औकात को अभी जा कर के बैठे बैठे यूं ही बर्बाद कर देंगे। 2 वक्त अल्लाह के लिए नहीं, आप इलाज के लिए जाते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन आप ऐसी जगह पे नहीं जाते हैं आप ठीक हो जावे, वहाँ नहीं जाते हैं। अगर आप इबादत के लिए आते हैं, ऐसी घड़ी में अल्लाह ताला से कोई ऐसी आप दुआ करें जिससे आपकी रोज़ी रोटी बरकत आ जावे। अगर आप सुन्नत के बाद अपने आप अल्लाह के हवाले कर दें, तो वह इस्तिग़फ़ार कर लें, कहीं कब्र आखिरत और कब्र के अज़ाब का आपके लिए नतीजा का ज़रिया बन जावे। कहीं आपके लिए रोज़ी रोटी का मसला फंसा हुआ है, पेचीदा मसाइल है, सुन्नत के बाद आप अपने अकेले अल्लाह के दरबार में हाथ खड़े करते हैं, अपने आप अल्लाह के हवाले कर देते हैं, उस दुआ को हो सकता है अल्लाह कबूल कर ले। ऐसी भागम भागी का शिकार ना हो और अल्लाह ताला के पास आएँ
पूरा के पूरा अल्लाह को आप हवाला करें। इबादत के लिए आए हैं, अगर आप अपने आप को पैर खींचेंगे, हाथ खींचेंगे, जहन को खींचेंगे, माथा और सर को खींचेंगे, अपने जहन और कुलूब को खींचेंगे, अल्लाह के राह से दूर होते जाएंगे। आपके घर से बरकत उठा ली जाएगी। माशरे से एक की वजह से सारे लोगों की बरकत को अल्लाह उठा लेगा। अल्लाह आपकी चैन को छीन लेगा, सुकून को छीन लेगा, आसानी को छीन लेगा, सहूलत को छीन लेगा, आराम की नींद को आपसे छीन लेगा। बेसहारा, मोहताज, कंगाल, इसलिए अल्लाह फरमाता है वमन आराज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्क़ा व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा। जो लोग अल्लाह से दूर भागता है, अल्लाह ताला उसकी रोज़ी रोटी में तंगी अता फरमा देता है और उसको क़यामत के दिन नाबीना और अंधा बना करके उठाएगा। इसलिए आप अल्लाह के पास आए हैं, अल्लाह के घर में आए हैं, अल्लाह को वक्त दें, समय दें, अल्लाह ताला आपके लिए बेहतर अजर अता करेगा, आपको बेहतर बदला अता फरमाएगा। मोमिनीन की ज़िंदगी में अल्लाह आप सबको ढालने की कोशिश करे और हम सबको भी ढालने की कोशिश करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको मोमिनीन की ज़िंदगी गुजारने, उस पर चलने, उस पर अमल करने और क्या क्या खसलतें हैं हम सब के अंदर दाखिल कर दे। अक़ूलु क़ौली हज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहुल गफ़ूरुर रहीम।